दोस्तों आज का वीडियो भी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आज अगर बात करें स्टूडेंट है, फ्रेशर हो, साइड पे काम कर रहे हो तो आज की वीडियो ज़रूर देखना। प्रैक्टिकल नॉलेज आज आपके लिए आने वाला है। आज कुछ 5-6 टॉपिक मैं आपके क्लियर करूंगा जो साइट पे जैसे ही जाओगे ना, जब काम करवाना स्टार्ट करोगे एज ए सिविल साइट इंजीनियर, जब बिल्डिंग में कहीं भी जाओगे किसी फील्ड में, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे ही उधर बैठोगे इंटरव्यू में तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आज कंप्लीट वीडियो देखो। हम बात करेंगे प्रेशर ग्राउटिंग के बारे में, फिर हम बात करेंगे मेज़रमेंट के बारे में, फिर हम बात करेंगे काफ़ी चीज़ें इसमें वीडियो में क्लियर होने वाली हैं, इंटरव्यू भी और सब भी। कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले एक काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ पे मिलता है, वो मिलता है सिविल साइट विजिट पे, और हाउस कंस्ट्रक्शन का नॉलेज भी आपको यहीं मिलता है। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी है, इसको एज ए फ्री इंटर्नशिप, फ्री प्रैक्टिकल नॉलेज, साइट विजिट आप जो भी ले लो, देखो, टाइम निकालो और काफ़ी चीज़ें सीख के आज आप जाने वाले हो। स्टार्टर और कवर ब्लॉक का ग्रेड क्या हम रखते हैं, मतलब जो हम स्टार्टर यूज करते हैं, कोई भी कॉलम की कास्टिंग होती है उससे पहले हम स्टार्टर बनाते हैं नीचे, जो हमारा 3 इंच से 4 इंच का होता है, 75 mm से 100 mm का। तो ये स्टार्टर किया जाता है पहले कि हमारा जो फॉर्म वर्क है वो प्रॉपरली फिट हो जाए और एक अच्छी, मतलब उसको अलाइनमेंट में मिले। ये सब चीजें स्टार्टर पे वीडियो वो देख सकते हो। तो स्टार्टर में कौन सा ग्रेड यूज करना होता है हमें, ग्रेड कौन से हो गए हमारे, M25, M20, 30, ये सब। तो इसमें से कौन सा ग्रेड हमें यूज करना चाहिए? तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है जो आपका कॉलम में अगर आप M30 डाल रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें उसी डिजाइन, मिक्स डिजाइन का M30 का कंक्रीट यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप हैंड मिक्स कर रहे हो तो, क्योंकि सब जो मेन चीज है इस पे लोड काफी आने वाला है, क्योंकि पूरा कॉलम इस पे खड़ा होगा, तो आपको हमेशा क्या करना है, जो भी मेंशन है M30 मेंशन है तो आपको इसमें M35 ग्रेड का कंक्रीट डालना है। अगर M20 मेंशन है तो आपको M30 डालना है, मतलब एक स्टेप आगे ही आपको कंक्रीट यूज करना है। और वैसे ही कवर ब्लॉक की है, कवर ब्लॉक क्या होता है, ये हमारी रिइंफोर्समेंट है और कंक्रीट ये हो गया हमारा कॉलम का। तो इसको रिइंफोर्समेंट को बाहर इन्वायरमेंट से दूर रखने के लिए हम क्या करते हैं, 40 से 50 mm का कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं। तो कवर ब्लॉक का क्या करना है आपको, कवर ब्लॉक या तो पीवीसी का आप लो, उसको उस हिसाब से लो जितने स्ट्रेंथ है, M30 की स्ट्रेंथ का कंक्रीट उसमें डल रहा है तो 30 Nm/mm² उस कवर ब्लॉक की भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उस हिसाब से हमें कवर ब्लॉक लेना है। नहीं तो हमें कवर ब्लॉक अगर हम साइड पे बनाते हैं तो हमें उसी ग्रेड का बनाना है, M30 का या M35 का। मतलब ये गलती काफी जगह की जाती है। क्या किया जाता है, जो कवर ब्लॉक यूज किया जाता है वो प्रॉपर डिजाइन से, प्रॉपर कंक्रीट से बनाया जाता है, और जब वो यूज किया जाता है प्रॉपर, जब लोड आता है उस पर, तो वहां से टूट के फेल होने के चांसेस काफी हो जाते हैं। जो क्वेश्चन था, हाउ मच वाइंडिंग वायर आर कंज्यूम एंड रिक्वायर फॉर स्टील वाइंडिंग, मतलब क्या होता है, जो हमारा स्टील वाइंडिंग होता है, फुटिंग का ले लो या स्लैब का ले लो, तो उसमें हमारा वाइंडिंग वायर यूज होता है जिसे हम टाई करते हैं। आपने देखा होगा पतली सी वायर एक यूज की जाती है साइड पे, तो वो उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, देखो बिलिंग पर्पस के लिए भी चाहिए होता है और ऐसे आपको एस्टिमेट देना होता है स्टोर में कि हमें इतना वाइंडिंग वायर चाहिए। तो हमेशा जो वाइंडिंग वायर होता है 1% ऑफ टोटल क्वांटिटी, जितना आज वाइंडिंग करना है, मतलब लगा के चलो 1 मीट्रिक टन हमें स्टील बांधना है, तो हमारा 1000 kg हो गया, उसका 1% कितना हो गया, 10 kg। मतलब अगर हम ऐसे एज ए रूल लेके चले, 8 से 10 kg हमारा 1 मीट्रिक टन स्टील बांधने को वाइंडिंग वायर लगता है, और बिलिंग में भी हम इसी हिसाब से इसको मेंशन यहाँ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, जो प्रैक्टिकल थिंग है, जैसे मैंने लिख रखा है कि जो फर्मा होता है, ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा दोनों साइड से उसको डंडा लगा रहता है और जो लेबर होती है वो उठा के उसको इसमें सैंड या एग्रीगेट डाल के डालती है। मेन मकसद क्या होता है इसका, एक नापने के लिए हमें इसको रखा होता है, मेजरमेंट के लिए। तो आपको मैं बताऊंगा, अगर 1:6 का हम प्लास्टर में माल बना रहे हैं या ब्रिक वर्क में बना रहे हैं, जहां आप इसको देख के 1:3 का भी निकाल सकते हो, जैसा भी रेशियो आप में वहां चल रहा है वो निकाल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं, ये होता है हमारा सीमेंट, ठीक है, जो पहला टर्म होती है हमारी, दूसरी टर्म होती है सैंड, ठीक है। तो ये जो मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि इस फार्मूले को गांठ बांध के रख लो।
क्योंकि ये हर जगह यूज आएगा। मास इक्वल टू कितना होता है, क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो सिविल इंजीनियरिंग की लाइन में। एक फार्मूला बोल लो, क्योंकि ज्यादा तो इतना मैथमेटिकली हमें यूज नहीं होता। जैसे मैंने कहा था, एक चीज शेयर करने वाला हूं मैं आपसे, तो शेयर करता हूं कि जब मैं एज ए फ्रेशर साइट पे गया तो एक सुपरवाइजर थे हमारे, तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि एज ए फ्रेशर आपको ये सब थोड़ा इतना डिफरेंट सा लगेगा कि इसको करते कैसे, मतलब इसका नापते कैसे हैं। तो उसी दौरान उन्होंने काफी, मतलब एक इंसल्ट ऐसी फील हुई कि आपने सिविल इंजीनियरिंग की है और ये चीजें आते नहीं है। तो तभी मैं ये बेसिक चीजें जो मतलब साइट पे आपको इतनी ज्यादा यूज नहीं होंगी, क्योंकि एज ए सिविल इंजीनियर आपका तो इतना काम नहीं होगा ये सब बनाने का या देने का। छोटी मोटी साइट रही तो वहां होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली बेसिक से बेसिक चीज मैं इन वीडियोस में बताऊंगा। एक सीरीज स्टार्ट हुई है, 4 वीडियोस हुई हैं, कम से कम कोई 20-30 वीडियोस इस पे मैं लाऊंगा। आपको सब जो बेसिक होता है ना सब बेसिक रिलेट करवाऊंगा थियोरेटिकली वे से, क्योंकि जो प्रैक्टिकली समझ नहीं आएगा वो थियोरेटिकली आपको इजिली समझ आएगा। तो आगे चलते हैं टॉपिक पे। मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये हो गया क्लियर। जो देखो, सीमेंट का मास हमें पता होता है। सीमेंट हमारा मोस्टली किस में आता है, 50 kg के बैग में इंडिया में दिखता है आपको, ठीक है। तो साइड पे वही यूज होता है। वॉल्यूम हमने यहाँ निकालना है, फॉलो करते हैं ना, जैसे जैसे आप इजिली बना लोगे। कोई भी फर्मा होगा, जितनी भी रेशो होगा, आप खुद दे दोगे शटरिंग वाले को कि इतने बाय इतने का बना दे। वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी क्या होगी उसकी, 1400 kg पर MQ, क्लियर। सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, ये पहले वीडियो डाल चुका हूँ, पहले वाले जो वीडियोस है पार्ट 2 या पार्ट 3 में मैंने बताया हुआ है। फिर क्या करना है, वॉल्यूम यहाँ आ जाएगा हमारा, और जो ये होगा 50 वेइंग और 1400 उसके नीचे, तो हमारा निकल जाएगा कि वॉल्यूम कितना आ गया, 0.0347 MQ। ये आगे मैं बताऊंगा भी आपको, ये तो डायरेक्ट आप सबको पता होना चाहिए कि सीमेंट बैग का वॉल्यूम कितना होता है 50 kg के बैग का। ये इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया। अभी क्या करेंगे, हम निकाल रहे हैं रेशो 6 की। यहाँ कोई भी होगा, 5 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 8 होगा, तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी वॉल्यूम आया होगा 0.0347 इंटू 6। क्यों 6 आया, क्योंकि हमने 1:6 का निकाल रहे हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 0.2802 MQ, क्लियर। ये हो गया कि इतना हमारा कितना सैंड हो गया, 0.280। फिर आगे बढ़ते हैं हम कि अभी निकालना है मेन जो हमारा इसका साइज निकालना है कि इतना ऐसे कितना रखें, ऐसे कितना रखें और हाइट कितना रखें। तो उसके लिए क्या करना है, कोई भी 2 चीजें आपको खुद अज्यूम कर लेनी है। आपको छोटा चाहिए तो छोटा रखो, बड़ा चाहिए बड़ा रखो। लगा लो मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरी ये साइड 600 रहेगी, ये साइड 600 रहेगी। आप अज्यूम कर सकते हो ये साइड आपकी 300, ये 300, फिर हाइट बढ़ जाएगी। अगर आपको चाहते हो कि ये 700, ये 700, ये 2 साइड खुद से लेनी है, हाइट निकल जाएगी। इनटू हाइट कर दिया, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, हमें यही चीज चाहिए होती है। तो इसको कल्ट करना है इक्वल किसके, इसके, क्योंकि ये हमारा वॉल्यूम है। तो एच कैसे निकलेगा, ये डिवाइड बाय इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 0.36, तो आगे हमारा 0.578 इसकी हाइट होने वाली है, ठीक है, क्लियर। मतलब 600 बाय 600 बाय 0.758 का अगर हम करेंगे, अगर हम एक बैग सीमेंट डालेंगे माल में, एक बैग डायरेक्ट डाल दिया, फिर हमने एक ये बकेट डालनी है भर के, फुल भर के, तो हमारा सेम हो जाएगा 1:16 का एक बोरी का माल बन गया। फिर ऐसे ही होता है कि फिर बोलते हैं कि 2 बोरी का माल बनाओ, 3 बोरी का माल बनाओ, वो क्वांटिटी पे डिपेंड होता है। सीमेंट हैंड मिक्स करते हैं तो उसमें CPWD या IS कोड क्या कहता है, जो भी जैसे हमारा मिक्स डिजाइन है M30 के लिए, तो उसमें हमारा 430 kg सीमेंट हमें यूज करना है। लेकिन जब आप ये RMC है, मतलब डिजाइन मिक्स है, बन के आ रहा है माल, अगर आप हैंड मिक्स उसको कर रहे हो तो आपको 410 kg इंटू 10% उसमें ज्यादा सीमेंट हमें डालना ही डालना है। मतलब 43 kg प्लस 430 kg, इतना सीमेंट आपको ज्यादा कर देना है पर MQ पे। मतलब 10% आपको सीमेंट ज्यादा कर देना होता है जब आप हैंड मिक्स कंक्रीट करते हो। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था पटेल में। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जो स्लम कोन होता है हमारा, जो हम कंक्रीट की वर्केबिलिटी चेक करते हैं, या उसकी कंसिस्टेंसी, उसका मटेरियल की क्वालिटी, सेग्रीगेशन तो नहीं हो जाएगा, या ब्लीडिंग मटेरियल नहीं है ना, ब्लीडिंग हो जाए बाद में, इन दोनों पे वीडियो है, आप जरूर देखना। सेग्रीगेशन क्या होता है,
हमारा एग्रीगेट अलग हो जाता है, सैंड अलग, सीमेंट अलग, तो अलग अलग हो जाता है वो सीमेंट। कंक्रीट अच्छा नहीं होता। ब्लीडिंग में क्या होता है, जब एक बार कंक्रीट हो जाता है ऊपर पानी की लेयर बन जाती है अगर वाटर रेशो ज्यादा हो, और इसमें वाटर रेशो ज्यादा हो या सैंड कम हो या प्रॉपर मटेरियल अगर यूज नहीं करोगे, ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उससे हम चेक करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको कितने लेयर में बढ़ते हैं हम, 4 लेयर में। 75 mm की 4 लेयर में हम इसको भरते हैं। अगला क्वेश्चन है जो बाइंडिंग वायर होती है हमारी, बाइंडिंग वायर क्या होती है हमारी, जो भी हम स्टील साइड पे बांधते हैं, कॉलम बांधते हैं, बीम बांधते हैं, स्लैब बांधते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टाई करने के लिए बाइंडिंग वायर यूज करते हैं। तो बाइंडिंग वायर का डाया क्या होता है, कौन सा अच्छा डाया जो हमें साइड पे यूज करना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो होता क्या, अगर मोटा डाया का, मोटी गॉज का अगर वो बाइंडिंग वायर यूज करेंगे तो लेबर को उसमें काफी टाइम लगता है बांधने में, और हमारा वेस्टेज भी काफी ज्यादा है, क्योंकि हमारा 1 टन सरिया बांधने में 8 से 9 kg हमारी वायर लगती है। लेकिन मोटे डाया की होगी वो ज्यादा हमारी लग जाती है, वो कॉस्ट इंक्रीज करती है। तो आपको साइड पे इंटरव्यू में पूछा जाता है 0.9 to 1.6 mm डाया की बाइंडिंग वायर हमें यूज करनी होती है, और गोज उसका अगर हम पता करें तो 16 गोज की वो होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है जो सिल्ट कंटेंट होता है हमारा सैंड में, या फाइन एग्रीगेट बोले, सिल्ट कंटेंट वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए। देखो आईएस कोड 4% भी कहता है, लेकिन अगर 6 से 8% सिल्ट कंटेंट पाया जाता है कंक्रीट उसमें सैंड में, तो उसको आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं वीडियो लाने वाला हूँ, टेस्ट की सब वीडियो आएंगी, टेंशन नहीं लो। ये बस मैं आपको बता दें कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगला इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है आपके लिए, अगला है, आपने देखा होगा कोई भी बीम होता है ना साइड पे, कभी ध्यान देना कईयों ने दिया होगा, अगर लॉन्ग स्पैन वाला बीम है तो ऐसे आपको वो दिखेगा, मतलब बीच में से थोड़ा उठा हुआ दिखेगा, मतलब ड्राइंग थोड़ी गलत बन गई, तो उसको हम बोलते हैं कैम्बर। ये चीज आपको वहां रोड में भी देखोगे, रोड इधर से ऊंचा होता है, वहां से स्लोप हो, तो स्लोप के लिए कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन यहां इसका फंक्शन अलग है। तो कैम्बर क्या होता है, कैम्बर होता है मतलब इसको थोड़ा पहले ही ऊंचा रखा होता है कि बाद में अगर डिफ्लेक्शन हुई तो वो थोड़ा उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा शो हो नहीं, मतलब स्लोप नीचे शो हो नहीं, जितनी डिफ्लेक्शन होगी उतनी वो लेवल सरफेस पे आ जाए। इसलिए हम इसमें मैं वीडियो अलग सी है, वो जरूर देखनी है आपको। तो इसलिए हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। तो हमें स्लैब एंड बीम उसमें कितनी कैम्बर प्रोवाइड करनी होती है, उसमें हम करते हैं 4 mm पर मीटर। मतलब अगर आपकी 10 मीटर की स्लैब है तो आपको बीच में 10 × 4 40 mm का कैम्बर प्रोवाइड करना है। कितना, 40 mm का, सॉरी 40 mm। और अगर आपका कैंटिलेवर बीम है तो उसमें अगर हमारा एक बीम है तो 1 मीटर इसकी लेंथ है, तो आपको 1/50 उसका करना होता है। 1 × 1 × 2 हम करेंगे तो हमें 20 mm ऊंचा रखना है। मतलब अगर 2 मीटर का 2 × 20 आपका 40 mm। तो ये इधर से ये चीज इसकी 40 mm ऊंची रहेगी, मतलब ये पार्ट 20 mm ऊंचा रहेगा, 1 मीटर का, 2 मीटर का तो 40 mm। और स्लैब में 4 mm देना होता है हर 1 मीटर पे। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेशर ग्राउंडिंग की। प्रेशर ग्राउंडिंग क्या है, क्यों प्रोवाइड करते हैं और कहाँ प्रोवाइड करते हैं। इस पे हमारी पहले एक वीडियो आ चुकी है, लेकिन उसमें थोड़ा मैं ब्रीफली नहीं बताया। तो आज मैं पूरा टोटल प्रोसेस आपको अच्छे से बताऊंगा, स्टार्ट से आखिर तक मैं बताऊंगा। उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, क्या प्रोसेस रहता है, वो मैं आज बताने वाला हूँ। पहले मैं बता दूं कि मैं प्रेशर ग्राउंडिंग करते क्यों है। मतलब जो हमारा वाटर टैंक रहते हैं आरसीसी, उसमें लीकेज जो होती है, उसमें जो सीपेज होती है, उसको रोकने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। ग्राउंडिंग का प्रोसेस रहता है, तो वही आज हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक है प्रेशर ग्राउंडिंग। तो सामने निप्पल लगे हुए हैं, मतलब सॉकेट्स प्रोवाइड किए हुए हैं टैंक में। ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, इनका फन क्या है, मतलब क्यों प्रोवाइड करने का, तो उसी पे आज हम बात करेंगे। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, विजिट करवा देता हूँ कि कैसे कैसे हमने प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊँगा, तो बोर मत होना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा रहता क्या है,
होल मतलब जहाँ आपके लीकेज हो रही है या सीपेज हो रही है वहाँ आपको होल कर देना है। और होल करते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ सीपेज हो रही है वहाँ से अपवर्ड मतलब ऊपर से 45 डिग्री पे आपको होल करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और होल कितना आपको करना है ये डिपेंड करता है आपकी वॉल की थिकनेस पे। मिनिमम मतलब लीकेज को 30 to 70 mm आपको होल करना पड़ सकता है, लेकिन हमने यहाँ सामने आप देख रहे हो हमने प्रोवाइड किया यहाँ 40 mm मैंने होल प्रोवाइड किया, क्योंकि हम जो सॉकेट यूज़ कर रहे हैं, जो निप्पल यूज़ कर रहे हैं वो 75 mm का निप्पल प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो यहाँ हमारी सीपे है थोड़ी, तो यहाँ हम होल प्रोवाइड कर रहे हैं, होल प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक बार मतलब आपका होल हो जाए, जहाँ जहाँ सीपे जा रही है वहाँ वहाँ पहले मार्क करके होल कर रहे हैं। एक बार आपका होल हो जाए उसके बाद क्या रहता है, जो आपका निप्पल रहता है मतलब सॉकेट रहता है, यहाँ हम 75 mm का सॉकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ये सॉकेट प्रोवाइड क्यों करते हैं, इसमें हम ग्राउंडिंग की जो अपनी पाइप रहेगी प्रेशर इसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे। मतलब इसको अच्छे से फिक्स कर लेना है आपने, मतलब एक जहाँ आपका क्रैक है मतलब यहाँ से लीकेज हो रही है वहाँ रख के उसको फिक्स कर लेना है। उसके बाद करना क्या है, जब एक बार आपका निप्पल सॉकेट फिक्स हो गया वहाँ पे, उसके बाद आपको सीमेंट पेस्ट उसमें मतलब सैंड सीमेंट पेस्ट उस पर लगा देनी है चारों तरफ कि आपका निप्पल हिले नहीं और मतलब एक उसको एंकरेज मिल जाए। और इसमें क्या करना है, जब आप सीमेंट पेस्ट लगाओगे तो उसमें आपको वाटर प्रूफिंग एजेंट मतलब कुछ डाल देना है, या तो कोई एडमिक्सचर डाल दो जिससे मतलब वो टाइट मतलब हार्डन हो जाए, मतलब वहाँ से बाद में लीकेज ना हो। उसके बाद क्या करना है, जैसे ये पाइप आप देख रहे हो निप्पल, इसमें एक फिक्स कर देंगे तो उसमें हम पाइप का एंकर करके इसमें प्रेशर दे सकते हैं। मैं आगे बताता हूँ कैसे करते हैं। तो पहले दुई हमारे हो गए होल करके आपको निप्पल उसमें बिठा देना है। ठीक है, एक बार आपका मतलब निप्पल उसमें बैठ गया, उसके बाद क्या करना है आपको, उसमें मतलब जो आपकी पाइप रहेगी जिससे आपने प्रेशर देना है उसमें प्रेशर उसको पाइप फिक्स कर देनी है और प्रेशर इसको देना है। और प्रेशर हम हमारी मतलब जो ग्राउंडिंग पंप जो प्रेशर प्रोड्यूस करता है कितना लेता है, 5000 PSI आपको प्रेशर वो प्रोवाइड कर देते हैं। और ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने प्रेशर से हम उसको करेंगे तो हमारा अच्छा ग्राउंड होगा। और जो हम इसमें केमिकल यूज़ करेंगे वो मतलब अच्छी क्वांटिटी का होना चाहिए। मतलब जैसे हमारे इसमें फॉस्फोरस सिबेक्स 100 यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो हमारी लिक्विड फॉर्म में जो हमारी पेस्ट है। कई जगह क्या होता है कि केमिकल भी यूज़ करते हैं, सिबेक्स होता है, रेनिगेट है, रेनिगेट 200 है, ये काफ़ी केमिकल यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जो आपको आप वहाँ पे सीमेंट पेस्ट बना के उसमें फॉस्फोरस सिबेक्स 100 जो काफ़ी सस्ता मिल जाता है वो प्रोवाइड करोगे तो उससे भी कोई लीकेज में प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेगी। तो उसमें करना क्या है, मतलब देखो सामने देख रहे हो बकेट है हमारी, उसमें हमने सीमेंट मतलब एक स्लरी टाइप बना के रखी है। तो स्लरी सेम हमारा कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं रहता, सीमेंट आपको थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड करना है, इसमें रेशो आप 1:2 रहती है। और उसमें क्या करना है, फॉस्फोरस सिबेक्स 100 केमिकल एक मतलब मिक्स कर लेना है। वो मतलब केमिकल एक एडमिक्सचर है, ग्राउंडिंग के लिए हम एडमिक्सचर यूज़ करते हैं। तो होता क्या है, मतलब एक लिक्विड फॉर्म में जो केमिकल है हमारा वो क्या करता है बाद में मतलब शिंक मतलब एक एक्सपैंड हो जाता है पाइप के मतलब इसमें सॉकेट में जाके। तो वही आपको प्रोवाइड करना है 5000 उससे। मतलब इसमें क्या रहता है कि आपको एक बार जैसे पाइप फिक्स कर ली उसमें, तो उसमें प्रेशर आपको प्रोवाइड करते रहना है, मतलब उसको प्रेशर देते रहना है, जिससे क्या होगा आपका जो ग्राउंडिंग होगा मिक्सचर होगा वो पाइप में पूरी तरह फिल हो जाएगा। वो जो हमारा क्रैक होगा जहाँ से लीकेज हो रही है उसमें हमारा ये केमिकल घुस जाएगा। तो इसमें कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आगे कि हम एक बार पाइप फिक्स हो जाए तो हम कैसे करते हैं। जैसे हमारा ये मतलब हमने पाइप लगा दी जहाँ से हमारी लीकेज हो रही थी, उसके बाद हम उसको प्रेशर प्रोवाइड करते रहते हैं, तब तक थोड़ी देर मतलब 1-1 मिनट के बाद उसको रेस्ट देके फिर प्रोवाइड करते हैं। जितना वो केमिकल अंदर जा सके उतना अच्छा है, मतलब बाद में वो हार्डन होकर वहाँ से लीकेज रुक जाती है। उसके बाद हम जो प्रोजेक्शन निप्पल होती है उसको तोड़ देते हैं। यही प्रोसेस रहता है हमारा, मतलब यहाँ भी लीकेज होगी, होल करके निप्पल प्रोवाइड करके आपको वहाँ केमिकल प्रोवाइड कर देना है। और मैं बोलूँगा कि मतलब फॉस्फोरस सिबेक्स 100 ही मतलब जो प्लास्टिसाइजर है हमारा, प्लास्टिक एक्सपेंडिंग ग्राउंड एडमिक्सचर है कि ये, तो यही मिक्स करके अच्छे से आप कहीं भी लीकेज रोक सकते हो। तो फ्रेंड्स आज हमारा यही टॉपिक था। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो।